कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों। ऐश मजे चल रहे हैं बच्चों। जीवन में चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फोर थिंग्स दे आर वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। द फर्स्ट थिंग योर फ्रेंड्स, द सेकंड बुक्स, थर्ड इज पाथ और रास्ता, एंड फोर्थ इज अवर समझ, हमारे सोचने की क्षमता, द थिंकिंग। अगर ये गलत है तो आप गुमराह हो जाओगे, और अगर ये सही है, ये चारों चीजें अगर सही हैं तो आपका जीवन बन जाएगा। आपके दोस्त कैसे हैं, कैसे नहीं, ये आप जानते हैं, और आपको अच्छे दोस्त चुनने चाहिए। किताबें आप कौन सी पढ़ रहे हैं, क्या वो आपको सही रास्ता दिखा रही हैं, और क्या आपका चुना हुआ रास्ता सही है? अगर ये तीनों चीजें गलत भी हों तो आपको सोचना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत। क्या हमारे दोस्त सिर्फ हमारे साथ पबजी खेलने के लिए हैं? क्या हम जो किताबें पढ़ रहे हैं वो हमें अपने लक्ष्य पर पहुंचाएंगी? और हमने जो रास्ता अपने लिए चुना है, अगर नहीं चुना तो सोच लें, अभी चुने अपने लिए रास्ता, तभी आपका जीवन सुखमय होगा, गोल्डन होगा। यू हैव टू मेक योर फ्यूचर गोल्डन एंड सक्सेसफुल, एंड थिंक ओवर इट ऑलवेज। इफ यू आर नॉट एबल टू थिंक, try to take the help of your parents, your teachers. आपके पेरेंट्स से ज्यादा आपके वेल विशर्स कोई नहीं हो सकते। ओके बच्चों, so with this, today I am going to start again the same interference. My video is now W6, and today I am going to discuss experimental verification of interference by Young's experiment. But before that, कुछ बातें इंटरफेरेंस की रह गई हैं, वो फिर आपको बताता हूं मैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन आई एम रिपीटिंग, व्हाट इज इंटरफेरेंस। जब हम इंटरफेरेंस बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या बच गया है। इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन ए मीडियम। मैं लिख भी देता हूं, इट इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन of light energy in a medium on account of superposition principle, on account of superposition principle from two coherent sources of light। तो यहाँ मैंने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज दी, देखिए आपको, और वो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि it is the light distribution, it is the redistribution of light energy in a medium on account of superposition principle from two coherent sources। coherent होने चाहिए तभी interference होगा, and due to interference in some region light energy becomes maximum and in another region light energy becomes minimum। ये आपको पता है। तो कोहेरेंट सोर्सेस क्या है यार, ये हमको देखना पड़ेगा। तो टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गिविंग यू कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट। सो ये मिटा देता हूं, चलेगा ना। कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट, coherent sources means those sources having same frequency, same wavelength, zero phase difference और constant phase difference between them, उनको हम कहते हैं, और मोनोक्रोमेटिक होंगे। कोहेरेंट सोर्सेस, कोहेरेंट सोर्सेस क्या होते हैं मैं लिखता हूं, देखिए। द सोर्सेस having same frequency, same wavelength, and having zero or constant
जीरो और कांस्टेंट फेज डिफरेंस between them are called coherent sources of light. क्या बढ़िया डेफिनेशन लिखी देखो मैंने. टू सोर्सेज हैविंग सेम, यहाँ कुछ खा गया मैं. अरे कंटिन्यूअस भी तो होने चाहिए भैया, लाइट कंटिन्यूअस देने वाले होने चाहिए. टू सोर्सेज गिविंग कंटिन्यूअस लाइट ऑफ, है ये इसकी जगह लिखेंगे. थोड़ा सा गंदा हो गया यार, क्या करें यार, चलता है ना. द सोर्सेज या टू सोर्सेज गिविंग कंटिन्यूअस लाइट ऑफ having same frequency, same wavelength and having zero or constant phase difference between them are called coherent sources of light. यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होनी चाहिए उनकी, फेज डिफरेंस या तो दोनों के बीच में जीरो होना चाहिए या फिर कांस्टेंट होना चाहिए. तो फेज डिफरेंस इट इज एक्चुअली द सम ऑफ इनिशियल फेज एंड द फेज डिफरेंस. इनिशियल फेज यानी टू वेव्स के बीच में इनिशियल फेज सपोज फाई है तो वो तो रहेगा रहेगा. अब फाई के साथ सपोज द टू वेव्स दे आर डिफर बाय 90 डिग्री, तो हमेशा फाई प्लस 90 डिग्री ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है चेंज हो रहा है. तो फेज डिफरेंस आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप जैसे गार्डन में टहल रहे हैं, तो एक आप है और एक आपके आगे कोई और व्यक्ति चल रहा है या तो आपके साथ चल रहा है, तो दोनों में फेज डिफरेंस जीरो हो गया, दोनों हमेशा साथ में ही रहेंगे. और या फिर एक एक यहाँ है और एक हमेशा आगे है, दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस और फेज डिफरेंस इज ऑलवेज सेम. अगर वो 90 डिग्री आगे है या 45 डिग्री आगे है तो वही रहना चाहिए. ओके, तो डेफिनेशन समझ में आ गई. टू सोर्सेज, कई बार यहाँ द सोर्सेज की जगह टू सोर्सेज है ना, गिविंग कंटिन्यूअस लाइट of having same frequency, same wavelength and having zero or constant phase difference between them are called coherent sources. And phase difference already I told you, it is the sum of initial phase difference plus phase difference, and that phase difference between the two sources should not be changed, it should be constant. जितना है उतना ही रहेगा. Okay, now coherent sources, why we need coherent sources for interference. तो हमने दो सोर्स अलग अलग ले लिए, बाजार में गए और दो एलईडी लाइट खरीद लाए, सेम कंपनी, मान लो फिलिप्स की ले आए 15 वॉट की, सेम समय बनी हुई, सेम टाइम, सेम प्राइस, सेम शॉप, तो क्या वो कोहेरेंट सोर्स है? कतई नहीं. ये देखिए, दो बल्ब हैं आपके पास और दोनों सेम कलर के हैं, सेम प्राइस, सेम वॉट, बट दे आर नॉट एक्टिंग एज कोहेरेंट सोर्सेस. क्यों? यू नो वेरी वेल, two independent sources can never act as coherent sources of light. ये मेरी लाइन याद रखना आप. Two independent sources of light, two independent sources of light can never act as coherent sources of light. अगर आपके पास दो एक जैसे लैंप हैं तो वो कभी भी कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकते. सेम है दोनों, कोहेरेंट सोर्स नहीं होंगे. व्हाई? एक्चुअली व्हाई लाइट कम्स आउट, द लाइट कम्स आउट व्हेन एटम्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन, they move from higher energy level to lower energy level, and then they emit out energy, and that energy we are just using here in visible light or infrared rays or any other rays. And कोई इलेक्ट्रॉन हायर कौन से लेवल से ग्राउंड लेवल पे आ रहा है, वी डोंट नो, सेकंड ऑर्बिट से आ रहा है, थर्ड से, फोर्थ से, फिफ्थ से, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस कभी भी कांस्टेंट या सेम नहीं होने वाला. तो इसका आंसर क्या लिखना चाहिए?
सुनना ध्यान से है, मैं लिख नहीं रहा हूं. Every material consists of billions and billions of atoms, and due to electric discharge or due to heat, these atoms, they comes from higher energy level to lower energy level and then emits out light, and they emit light which is not in same phase. Hence इन टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज, यहाँ पर हो सकता है कि फोर्थ वाले लेवल से आ रहा हो या थर्ड से या सेकंड लेवल से, यानी ये सेम फेज में नहीं होगा. इसीलिए फ्रीक्वेंसी सेम है दोनों का, लाइट का कलर भी सेम है, मतलब वेवलेंथ भी सेम है, फ्रीक्वेंसी भी सेम है, पर फेज डिफरेंस सेम नहीं होगा. सो two independent sources of light can never act as coherent sources of light because light sources consist of billions and billions of atoms, and these atoms emit light due to electric discharge or heat when they come from higher energy level to ground state. They may emit light having the same frequency and same wavelength, but they are not able to emit light in the same phase or कांस्टेंट फेज डिफरेंस. यानी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सेम होगी लेकिन फेज डिफरेंस कांस्टेंट या जीरो नहीं हो सकता. सो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेस कैन नेवर एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट. तो फिर कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट कहां से लाए हम, कहां से लाए? तो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं. तो फर्स्ट मेथड, सबसे पहली वाली जो हमारी मेथड होती है कि हम कैसे टू कोहेरेंट सोर्सेस ऑब्टेन करें. सो फर्स्ट मेथड होती है कोहेरेंट सोर्सेस के लिए बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट, बाय द डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. ये कहां पर यूज करते हैं हम? ये हम यूज करते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. Young's double slit experiment. It means by the division of wavefront using two slit method. Using two slits. दो स्लिट ले लेते हैं, दो झिर्रियां, छेद कहते हैं जिसको आप. इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं. लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट, फ्रेस्नेल बायप्रिज्म मेथड, लॉयड्स मिरर एक्सपेरिमेंट इसमें भी हम यूज करते हैं, और फ्रेस्नेल्स बायप्रिज्म मेथड. इन तीनों में वी आर यूजिंग कोहेरेंट सोर्सेस बाय डिवीजन ऑफ वेव फ्रंट. स्पेलिंग में गड़बड़ हो सकती है लॉयड की, LLOYDS, LLOYDS. ओके, ये ऐसे. नाउ देयर इज वन मोर मेथड. एम्पलीट्यूड को ब्रेक करके कर सकते हैं हम बाय द डिवीजन ऑफ एम्पलीट्यूड. by the division of amplitude by partial reflection or refraction. Second method is to find coherent sources by the division of amplitude, by the division of amplitude by partial reflection or refraction, and that we are using in interference in thin films. एक तो interference in thin films and in Newton's ring experiment, एक न्यूटन का रिंग एक्सपेरिमेंट था, and also Michelson's Morley interference experiment, interferometer. तो इसमें ये कहाँ यूज कर सकते हैं हम? Interference in thin films, Newton's ring experiment, and also Michelson's interferometer. So these two are the different methods to obtain coherent sources of light.
अब कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट हमने आपको पहले ही बताया था कि यू हैव टू ऑब्टेन फ्रॉम वन ओनली, सिंगल। तो मैं आपको अब बताता हूँ कंडीशंस क्या होनी चाहिए। कंडीशंस फॉर ऑब्टेनिंग कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, कब हमको कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट मिलेंगे। तो कंडीशंस ऑफ, इसी में कर देता हूँ, कंडीशंस ऑफ obtaining coherent sources of light, क्या क्या कंडीशन होगी बता ही दिया आपको। सबसे पहले इसको, सबसे पहले हम एक सिंगल सोर्स से करेंगे हमेशा। कोहेरेंट सोर्सेस can be derived from single source of light। हम एक सिंगल सोर्स ऑफ लाइट लेंगे। सिंगल सोर्स ऑफ लाइट यानी एक लैंप ले लिया और दो स्लिट लगा दी, दो बन गए उसमें से, एंड वॉट एवर बी द चेंज इन द सोर्स, द सेम चेंज अपीयर्स इन दी टू स्लिट्स, दैट इज इन दी टू सोर्सेज ऑफ लाइट S1 S2। ये देखो ये S है एंड देन ये S1 S2 स्लिट बना दी। तो वॉट एवर लाइट कमिंग फ्रॉम, they are having the same frequency, same wavelength and having the constant or zero phase difference between them। क्यों? अरे एक ही सोर्स तो है। जैसे मैं हूं तो मुझे आप दो चीजों में बांट दोगे तो जो मेरे अंदर चेंज होगा वही उनके अंदर चेंज होगा। तो टू coherent sources can be obtained from single source of light because whatever be change in the phase difference in the source of light, the same change appears in the two coherent sources of light, and so the two sources, they are always acting as coherent sources। तो ये कैसे डिराइव करेंगे हम? तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि या तो हम सोर्स एंड इट्स वर्चुअल इमेज, हम एक तो सोर्स की इमेज बना लेते हैं वर्चुअल और दूसरा सोर्स ले लेते हैं, तो ये हो गए दो कोहेरेंट सोर्सेस। या टू वर्चुअल इमेजेस ऑफ सेम सोर्स, एक ही सोर्स की दो वर्चुअल इमेज, एक ही व्यक्ति के दो बच्चे जुड़वा एक जैसे। या टू रियल इमेजेस भी तो ले सकते हो आप ऑफ सेम सोर्स, और ये भी कर सकते हो सोर्स एंड रियल इमेज, source and real image। So with these methods, these four methods, और भी इसके अलावा आप मेथड कर सकते हैं, और उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑब्टेन मोनोक्रोमेटिक कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ओके, अगर आपसे कोई पूछे कि लेजर का क्या होगा, तो आपको शायद पता नहीं होगा कि laser generates when electron jumps from higher to lower ground state, and generally it is in a cooperative manner. It means the phase difference is always same. So if two monochromatic laser sources are there, then they can produce observable interference on the screen। तो दो लेजर सोर्सेज जो होते हैं मोनोक्रोमेटिक, दे कैन एक्ट एज कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। ठीक, एक सेकंड कंडीशन क्या होगी, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कोहेरेंट सोर्सेज के लिए। नंबर टू, सोर्सेज आर मोनोक्रोमेटिक इन नेचर। कैसे होनी चाहिए सोर्सेज? मोनोक्रोमेटिक। कई बच्चे मोनोक्रोमेटिक पूछते रहते हैं, मोनो क्या है? अरे मोनो यानी वन, क्रोमेटिक यानी कलर। इसका मतलब एक ही कलर की लाइट होनी चाहिए। अरे if light is of single color, then frequency and wavelength is already same। if you are taking a white color, मान लो आपने white color ले लिया, कौन सा ले लिया? white। तो you know that in white light
we have 7 colors. We have 7 colors, and every color has its own wavelength and frequency. It means we will get an interference pattern which is colored. The center one is white and the others bands or fringes are of different color. So they are not coherent. So don't take white light. Always take a monochromatic light. And also the third one, which is very, very important, the path difference between the two sources should be very small. Path difference, D-I-E-R-E-N, difference, difference must be small. क्योंकि आपने दो सोर्स बनाई है, तो ऐसा नहीं है कि एक यहाँ है और दूसरा बहुत दूर है. Path difference, it means the path difference between them should be small. Otherwise what happens, the two waves, they intermix at every point and you will find a uniform illumination on the screen. There will be no interference pattern अगर इनके बीच का पाथ डिफरेंस बहुत ज़्यादा है. जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति इंदौर में है और एक व्यक्ति भोपाल में है और हमें महू पहुंचना है, तो इंदौर वाला पहले पहुंच जाएगा, भोपाल वाला लेट में, यानी पाथ डिफरेंस ज़्यादा है. एंड व्हेन पाथ डिफरेंस इज मोर, then the two wave or wave fronts, they intermix with each other at every point, and so there is a uniform illumination on the screen. तो interference pattern नहीं बनने वाला. So these are the conditions for obtaining coherent sources of light. तो यंग्स ने इसको प्रूव करा था, पर यंग्स के पहले आपको एक और बात बतानी थी मुझे. फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर इज वन मोर इंटरफेरेंस, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है. There is one more interference that is known as sustained interference. Sustained interference. ये बहुत बढ़िया बात है. एक्चुअली क्या होता है कि when interference is there, कब interference होता है फिर दिमाग में रख लो. When two coherent sources of light having same frequency, same wavelength, and zero phase difference or constant phase difference between them intermix with each other in a medium, then on account of superposition principle, at some places intensity becomes maximum and in some region intensity is minimum, and we will get alternate bright and dark bands जिनको हम interference fringes कहते हैं. But suppose phase difference is not same और frequency और wavelength is different, कभी आ गई कभी अलग हो गई, then you will get sometimes interference pattern, sometimes not. कभी आपको bright patch दिखाई दे रहा है, कभी interference fringes. तो वो है तो interference, पर वो sustained नहीं है. sustained यानी जो permanently हो. तो sustained की आपको बताता हूँ क्या होता है ये. when interference pattern की स्पेलिंग सही है क्या? pattern is permanent or stable at the screen, then it is called sustained interference. क्या कहते हैं इसको? sustained interference. फिर से देखें आप, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एग्जाम में आती है, बुक में ना दिखे भले. when interference pattern is permanent or stable at the screen या on the screen, then it is called sustained interference. और हमें sustained ही चाहिए भाई. तो sustained की conditions क्या होंगी, वो मैं conditions लिख रहा हूँ. conditions for sustained interference. conditions for sustained interference. सबसे पहली कंडीशन, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होनी चाहिए. कैसी होनी चाहिए? कोहेरेंट.
two sources must be coherent. फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए, वेवलेंथ सेम, तो हम अलग से भी लिख देते हैं कई बार, फ्रीक्वेंसी ऑफ two sources must be equal. Wavelength of two sources must be equal. वैसे तो ये कोहेरेंट में ही आ गया सब, फिर भी लिख रहा हूं. There will be zero or constant phase difference between them. Them मतलब दो sources है ना. फिर से बता रहा हूँ. Conditions for sustained interference. Two sources must be coherent in nature. Frequency and wavelength must be equal. There will be zero दिख रहा ठीक, ये, और constant phase difference between them. पूरा नहीं हुआ ये है ना, और लिख रहा हूं मैं भी. Then the light sources should be monochromatic. दोनों लाइट सोर्स, दोनों मतलब एक ही, एक से ही तो दो बनाएंगे. सोर्स should be monochromatic. Monochromatic means सिंगल कलर, कोई भी एक कलर का ले लिया है ना. और कंटिन्यूअस एमिट होना चाहिए लाइट दोनों से, ऐसा नहीं कि बंद हो गया, एक बंद हो गया फिर आने लगा. दे मस्ट एमिट्स लाइट कंटिन्यूअसली. है ना. एंड लास्ट, पाथ डिफरेंस अभी बताया था, DFFER. Path difference must be small. कैसा होना चाहिए? Small. So these are the conditions of sustained interference. Source should be monochromatic. They must emit light continuously, and path difference must be small. तो ये देखिए कितना बड़ा एक वीडियो बना, सिर्फ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट पे ही बनाई. सो अगेन आई एम समराइजिंग, फिर से सुन ले आप. Interference is the redistribution of light energy in a medium on account of superposition principle from two coherent sources of light, and we need coherent sources. वो कैसे बताई है मैंने बता दिया. And then we need sustained interference, and for sustained interference all conditions should be meet. तो प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो इसको सब्सक्राइब करें. अगर पहले से सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें आप. तो इसके नेक्स्ट वीडियो में अब आपको मैं बताऊंगा कि हाउ यंग वेरीफाइड द इंटरफेरेंस. क्या इंटरफेरेंस वाकई में होता है कि नहीं, उसने वेरीफाई एक्सपेरिमेंटली करके बताया था. दैट इज यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. सो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों. खुश रहें. आपको पहले ही कहा है, घर से प्यार लें, प्यार दें, खुश रहें. जीवन को अच्छा मानेंगे तो जीवन अच्छा लगेगा. दुखी ना हो. आपके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है. थैंक यू वेरी मच. ऑल द बेस्ट.